चैप्टर शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया। आइए इस चैप्टर को समझते हैं। आज हम शेड्यूल एरिया और ट्राइबल एरिया के बारे में समझेंगे, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के स्पेशल प्रोविजन के अंदर आते हैं। ये एरिया स्पेसिफिकली उन ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए बनाए गए हैं जो अपनी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से थोड़ा अलग होते हैं। आइए इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को देखते हैं। आर्टिकल 244 पार्ट 10 में शेड्यूल एरिया और ट्राइबल एरिया के लिए स्पेशल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दिया गया है। ये प्रोविजन ये इंश्योर करता है कि ट्राइबल कम्युनिटी को स्पेशल प्रोटेक्शन मिले और उनके वेलफेयर का ध्यान रखा जाए। फिफ्थ शेड्यूल में शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब के एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल के लिए फिफ्थ शेड्यूल का प्रोविजन है। ये फिफ्थ शेड्यूल उन स्टेट्स में लागू होता है जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अलावा बाकी सब स्टेट्स में है, जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स में फिफ्थ शेड्यूल का एप्लीकेशन होता है। सिक्स्थ शेड्यूल ये स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए है, जैसे आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसके अंदर इन स्टेट्स के ट्राइबल एरिया को स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर मिलती है, जिसमें लोकल ऑटोनॉमी काउंसिल बनाए जाते हैं जो ट्राइबल कम्युनिटीज के वे अफेयर को मैनेज करते हैं। जैसे मेघालय में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है जो ट्राइबल कम्युनिटीज के वेलफेयर और एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान रखते हैं। अब एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया फिफ्थ शेड्यूल को देखते हैं। शेड्यूल एरिया को स्पेशली एडमिनिस्ट्रेशन और वेलफेयर के लिए फोकस किया गया है, क्योंकि इन एरिया की सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल अलग होती है, इसलिए इन्हें स्पेशल अटेंशन की जरूरत होती है। की प्रोविजंस इन फिफ्थ शेड्यूल को देखते हैं। प्रेसिडेंट रोल की बात करें तो प्रेसिडेंट को पावर दी गई है कि वो कमीशन अपॉइंट करे जो शेड्यूल एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन और शेड्यूल ट्राइब के वेलफेयर पर रिपोर्ट करे। ये कमीशन 10 साल के इंटरवल पे रिपोर्ट दे सकता है, लेकिन पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन के 10 साल बाद ये रिपोर्ट देना कंपलसरी था। जैसे यूएन धेवर कमीशन 1960 और दिलीप सिंह भूरिया कमेटी 2002 को अपॉइंट किया गया था, जिन्होंने शेड्यूल एरिया के इशू और ट्राइबल वेलफेयर पर रिकमेंडेशंस दिए थे। अब ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। शेड्यूल एरिया को स्पेशल अटेंशन की जरूरत होती है, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाता है इन एरिया के डेवलपमेंट और वेलफेयर के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना पड़ता है कि ये एरिया मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट से जुड़ सके बिना अपने ट्राइबल कल्चर को लूज किए। एग्जाम्पल ऑफ शेड्यूल एरिया को देखते हैं। शेड्यूल एरिया इंडिया के कई स्टेट्स में है, जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान। इन एरिया में ट्राइबल कम्युनिटीज ज्यादा है और इनको स्पेशल प्रोटेक्शन और वेलफेयर स्कीम की जरूरत होती है। अब बात करते हैं फीचर्स एज पर द फिफ्थ शेड्यूल एरिया। फिफ्थ शेड्यूल के फीचर को समझेंगे, जो कि इस शेड्यूल एरिया के लिए स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइड करता है। ये प्रोविजन ट्राइबल कम्युनिटीज के वेलफेयर और उनके एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। फर्स्ट, डिक्लेरेशन ऑफ शेड्यूल एरिया। प्रेसिडेंट्स पावर के टर्म्स में देखते हैं। प्रेसिडेंट को पावर दी गई है कि वो किसी भी एरिया को शेड्यूल एरिया डिक्लेयर कर सकता है। चेंज इन एरिया एंड बाउंड्री। प्रेसिडेंट को ये भी पावर है कि वो एरिया और बाउंड्री में चेंजेस कर सकते हैं और अगर जरूरत हो तो रीडिजाइनेशन भी कर सकते हैं। कंसल्टेशन विद गवर्नर। ये सब डिसीजन गवर्नर के साथ कंसल्ट करने के बाद लिए जाते हैं। अब एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट एंड सेंटर को देखते हैं। स्टेट एग्जीक्यूटिव पावर। स्टेट गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव पावर शेड्यूल एरिया तक एक्सटेंड होता है, लेकिन गवर्नर को स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है इन एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान रखने के लिए।
गवर्नर्स रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट। गवर्नर को प्रेसिडेंट को रिपोर्ट देनी होती है रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया। सेंट्रल डायरेक्शन। सेंटर भी स्टेट गवर्नमेंट को शेड्यूल एरिया के लिए स्पेशल डायरेक्शन दे सकती है, जैसे वेलफेयर स्कीम या लॉ इन्फोर्समेंट के लिए। अब ट्रैवल एडवाइजरी काउंसिल को देखते हैं, इसके रोल को देखते हैं। ट्रैवल एडवाइजरी काउंसिल को स्टेट गवर्नमेंट को शेड्यूल एरिया के वेलफेयर मेजर्स पर एडवाइस देने के लिए बनाया गया है। इसकी कंपोजिशन की बात करें तो ट्रैवल एडवाइजरी काउंसिल में 20 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 3/4 मेंबर शेड्यूल ट्राइब्स के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली से इलेक्टेड होते हैं। स्टेट विद शेड्यूल ट्राइब्स बट नॉट शेड्यूल एरिया। अगर कोई स्टेट में शेड्यूल ट्राइब्स है लेकिन शेड्यूल एरिया नहीं है, तो ट्रैवल एडवाइजरी काउंसिल को प्रेसिडेंट के डायरेक्शन से इस्टेब्लिश किया जा सकता है। अब लॉ एप्लीकेशन टू शेड्यूल एरिया को देखते हैं। गवर्नर्स रोल इन लॉज। गवर्नर को ये पावर दी गई है कि वो डिसाइड करे कि कौन से सेंट्रल या स्टेट एक्ट शेड्यूल एरिया में अप्लाई करेंगे या फिर उनमें कोई मॉडिफिकेशन करेंगे। रेगुलेशंस फॉर पीस एंड गुड गवर्नेंस। गवर्नर को ये भी पावर है कि वो शेड्यूल एरिया के लिए रेगुलेशंस बनाए जो पीस और गुड गवर्नेंस को इंश्योर करे। प्रोहिबिशन ऑन लैंड ट्रांसफर। गवर्नर रेगुलेशंस बनाने के लिए ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि शेड्यूल ट्राइब के बीच लैंड ट्रांसफर को प्रोहिबिट या रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा। अब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया, सिक्स्थ शेड्यूल। सिक्स्थ शेड्यूल को देखते हैं, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के ट्राइबल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन को रेगुलेट करता है। ये प्रोविजन आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम स्टेट्स के लिए है, जहां ट्राइबल कम्युनिटीज का एक सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन रहता है। सिक्स्थ शेड्यूल ओवरव्यू के देखते हैं। सिक्स्थ शेड्यूल का मेन पर्पस है कि ट्राइबल कल्चर, कस्टम्स और सिविलाइजेशन को प्रोटेक्ट किया जाए। ये उन एरिया के लिए है जहां ट्राइबल कम्युनिटीज अभी भी मेजॉरिटी कल्चर के साथ एसिमिलेट नहीं हुए हैं। ट्राइबल एरिया को अपने यूनिक कल्चर और ट्रेडिशन को प्रिजर्व करने के लिए स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन दिए गए हैं। ट्राइबल एरिया इन फोर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को देखते हैं। आसाम, नॉर्थ काचर हिल डिस्ट्रिक्ट, कार्बी एंगलोंग डिस्ट्रिक्ट, बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट। मेघालय में खासी हिल डिस्ट्रिक्ट, जैंतिया हिल डिस्ट्रिक्ट, गैरो हिल डिस्ट्रिक्ट। त्रिपुरा में त्रिपुरा ट्राइबल एरिया डिस्ट्रिक्ट। मिजोरम में चकमा डिस्ट्रिक्ट, मारा डिस्ट्रिक्ट, लाई डिस्ट्रिक्ट। अब रेशनलिटी बिहाइंड दी अरेंजमेंट को देखते हैं। कल्चरल प्रोटेक्शन। ये प्रोविजन इसलिए दिया गया है कि ताकि ट्राइबल कल्चर और ट्रेडिशन को प्रोटेक्ट किया जा सके। ट्राइबल कम्युनिटीज का अपना एक डिस्टिंक्ट वे ऑफ लाइफ होता है जो मेजर पॉपुलेशन से अलग होता है। सेल्फ गवर्नेंस। सिक्स्थ शेड्यूल के अंदर ट्राइबल एरिया को अपनी लोकल गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल दिया गया है। ये लोकल बॉडीज को ऑटोनॉमी देती है ताकि वो अपने वेलफेयर और डेवलपमेंट डिसीजन खुद ले सके। अब की फीचर्स ऑफ सिक्स्थ शेड्यूल को देखते हैं। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। सिक्स्थ शेड्यूल के तहत ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाए जाते हैं जो ट्राइबल एरिया के लोकल गवर्नेंस को हैंडल करते हैं। लेजिस्लेटिव पावर। ऑटोनोमिक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को लोकल लॉ बनाने की पावर होती है जो ट्राइबल एरिया के वेलफेयर के लिए स्पेसिफिक होती है। ये लॉज स्टेट लॉ से डिफरेंट हो सकते हैं। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। सिक्स्थ शेड्यूल के तहत ट्राइबल एरिया को अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेस मैनेज करने का भी कंट्रोल होता है। ये स्टेट गवर्नमेंट के फंड के अलावा अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। जैसे मिजोरम के लाई डिस्ट्रिक्ट को अपने लोकल टैक्सेस और रिसोर्सेज से अपना बजट मैनेज करने की पावर होती है। अब व्हाई इज द सिक्स्थ शेड्यूल इम्पोर्टेंट को देखते हैं। प्रिजर्वेशन
ऑफ ट्राइबल आइडेंटिटी। सिक्स शेड्यूल का मेन गोल है ट्राइबल कम्युनिटी के यूनिक कल्चर और ट्रेडिशन को प्रिजर्व करना। ये उनको अपने ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ को मेंटेन करने में मदद करते हैं। प्रिवेंशन ऑफ एक्सप्लोरेशन। सिक्स शेड्यूल के प्रोविजन से ट्राइबल एरिया को एक्सप्लॉयटेशन से बचाया जाता है, जिसमें आउटसाइडर उनके रिसोर्सेज या लैंड को इलीगली एक्वायर ना कर सके। लोकल गवर्नेंस एंड एम्पावरमेंट। सिक्स शेड्यूल से ट्राइबल कम्युनिटीज को अपने लोकल गवर्नेंस और डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन मिलता है। इससे उनको अपने एरिया के डेवलपमेंट और वेलफेयर के डिसीजन में एम्पावरमेंट मिलती है। अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एज पर द सिक्स्थ शेड्यूल। ट्राइबल एरिया एंड ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट। ट्राइबल एरिया को ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया है। ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट स्टेट के एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के अंदर आते हैं। गवर्नर का रोल को देखते हैं। गवर्नर को पावर दी गई है कि वो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट को ऑर्गेनाइज और रीऑर्गेनाइज कर सके। अगर किसी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग ट्राइब्स हैं तो गवर्नर उन्हें अलग ऑटोनोमस रीजन में डिवाइड कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। हर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट के पास एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होता है जिसमें 30 मेंबर्स होते हैं। 26 मेंबर को इलेक्टेड किया जाता है। 4 मेंबर को गवर्नर नॉमिनेट करते हैं। टेन्यूर की बात करें तो इलेक्टेड मेंबर का टेन्यूर 5 इयर्स होता है, जबकि नॉमिनेटेड मेंबर को गवर्नर के प्लीजर पर अपॉइंट किया जाता है। रीजनल काउंसिल। हर ऑटोनोमस रीजन का अपना एक रीजनल काउंसिल होता है। ये काउंसिल अपने रेस्पेक्टिव एरिया को गवर्न करते हैं और उनके पास कुछ स्पेसिफिक पावर होती है। अब पावर एंड फंक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल काउंसिल को देखते हैं। लॉ मेकिंग पावर। डिस्ट्रिक्ट और रीजनल काउंसिल को स्पेसिफिक मैटर पर लॉ बनाने की पावर होती है, जैसे लैंड, फॉरेस्ट, कैनल वाटर। लेकिन ये लॉ गवर्नर के एसेंट के बिना इंप्लीमेंट नहीं हो सकता। विलेज काउंसिल एंड कोर्ट्स। डिस्ट्रिक्ट और रीजनल काउंसिल को विलेज काउंसिल और विलेज कोर्ट बनाने की पावर होती है, जो ट्राइबल डिस्प्यूट को रिजॉल्व करते हैं। ज्यूरिसडिक्शन की बात करें तो ये कोर्ट ट्राइबल डिस्प्यूट को हैंडल करते हैं, लेकिन हाई कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन भी स्पेसिफाइड होता है, जो गवर्नर डिसाइड करता है। वेलफेयर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को अपने डिस्ट्रिक्ट में प्राइमरी स्कूल, डिस्पेंसरीज, मार्केट्स, फेरीज और रोड्स एस्टेब्लिश करने की पावर होती है। ये काउंसिल नॉन ट्राइबल्स के ट्रेडिंग और मनी लेंडिंग को रेगुलेट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें गवर्नर का एसेंट चाहिए होता है। रेवेन्यू कलेक्शन। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को लैंड रेवेन्यू एसेस करना और कुछ स्पेसिफिक टैक्सेस इम्पोज करने की पावर होती है। सेंट्रल एंड स्टेट एक्ट्स। सेंट्रल और स्टेट एक्ट्स डायरेक्टली ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट और रीजनल पर अप्लाई नहीं होते, या फिर उनमें मॉडिफिकेशन और एक्सेप्शंस होते हैं। गवर्नर को पावर दी गई है कि वो डिसाइड करे कि सेंट्रल और स्टेट एक्ट को किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाए। गवर्नर्स पावर टू अपॉइंट कमीशंस को देखते हैं। गवर्नर को ये पावर होती है कि वो कमीशन से अपॉइंट करे जो ऑटोनोमस रीजन के एडमिनिस्ट्रेशन को इवेलुएट करे और रिपोर्ट सबमिट करे। अगर कमीशन की रिकमेंडेशंस होती है तो गवर्नर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को डिसॉल्व भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं पावर्स एंड फंक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट रीजनल काउंसिल, सिक्स्थ शेड्यूल। लेजिस्लेटिव फंक्शन, लॉ मेकिंग पावर। लेजिस्लेटिव पावर का मतलब है कि डिस्ट्रिक्ट या रीजनल काउंसिल को कुछ स्पेसिफिक एरिया में लॉ बनाने की पावर मिलती है। ये पावर उनको अपने ट्राइबल एरिया को इफिशिएंटली मैनेज करने के लिए दी गई है। आइए की फंक्शंस को देखते हैं। इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी, मैरिज एंड सोशल कस्टम्स। ये काउंसिल ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए अपने पर्सनल लॉ बना सकते हैं, जैसे प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस के रूल्स, मैरिज के कस्टम्स और सोशल प्रैक्टिस के रेगुलेशंस करना। मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट एक्सेप्ट रिजर्व फॉरेस्ट। काउंसिल को फॉरेस्ट को
मैनेज करने की पावर होती है, लेकिन रिजर्व फॉरेस्ट जो स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं, उनका मैनेजमेंट उनके पास नहीं होता। कैनाल वाटर शिफ्टिंग कल्टीवेशन फिशरीज। काउंसिल को कैनाल वाटर शिफ्टिंग कल्टीवेशन और फिशरीज को मैनेज करने की पावर मिलती है। ये पावर उनको अपने एग्रीकल्चर और फिशिंग प्रैक्टिस को रेगुलेट करने में मदद करती है। ट्रेड एंड कॉमर्स इन सर्टन प्रोडक्ट। काउंसिल को फूड, केटल, फोडर, रॉ कॉटन, रॉ जूट जैसे प्रोडक्ट के ट्रेड और कॉमर्स को रेगुलेट करने का पावर दिया गया है। लैंड रेवेन्यू एंड टैक्सेस। काउंसिल को लैंड रेवेन्यू एसेस करने और कुछ स्पेसिफिक टैक्सेस इम्पोज करने की पावर होती है। अब जुडिशियल फंक्शन को देखते हैं। जुडिशियल पावर। जुडिशियल पावर का मतलब है कि डिस्ट्रिक्ट रीजनल काउंसिल को ट्राइबल डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए विलेज काउंसिल और विलेज कोर्ट बनाने की पावर होती है। ये पावर उनको ट्राइबल कम्युनिटीज के डिस्प्यूट्स को उनके लोकल लेवल पर सॉल्व करने में मदद करती है। आइए इसके फंक्शंस को देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विलेज काउंसिल एंड कोर्ट। काउंसिल को विलेज काउंसिल और कोर्ट बनाने की पावर होती है जो ट्राइबल डिस्प्यूट को रिजॉल्व करते हैं। ये कोर्ट लोकल इशू को रिजॉल्व करते हैं, जैसे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, मैरिज कॉन्फ्लिक्ट एक्सेट्रा। जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। ये काउंसिल जो लॉ बनाते हैं, उनका जुरिडिक्शन हाई कोर्ट तक लिमिटेड होता है, जो गवर्नर स्पेसिफाई करते हैं। अप्रूवल ऑफ गवर्नर्स फॉर लॉ। जो भी लॉ डिस्ट्रिक्ट या रीजनल काउंसिल बनाते हैं, उन्हें गवर्नर का एसेंट लेना पड़ता है। ये इंश्योर करता है कि लोकल लॉज स्टेट के ओवरऑल गवर्नेंस के साथ इलाइव हो। अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर। डिस्ट्रिक्ट या रीजनल काउंसिल को विलेज काउंसिल के मेंबर और प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपॉइंट करने की पावर होती है, जो ट्राइबल डिस्प्यूट्स को हैंडल करते हैं।